फिलोरी के ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो ने 7.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर दिए। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आज हम बात करेंगे बाहुबली 2 के ट्रेलर की। मूवी की शुरुआत ऑब्वियसली उस जगह से होगी जहां पे कटप्पा शिवा को उसके पिता की कहानी सुना रहा है। जब शिवा कटप्पा से पूछेगा कि आखिर क्यों उन्होंने बाहुबली को मारा था, तो मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाएगी। कालकेय के वध के बाद शिवगामी बाहुबली को महेशमती साम्राज्य का राजा घोषित करती है। उसके बाद उसका ऑफिशियल राज तिलक यानी राज्याभिषेक बड़े जोर शोर से होगा। बाहुबली के कुछ कर्तव्य हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद किसी राजनीतिक कारण के लिए या फिर अलायंस के लिए बाहुबली को कुंतला राज्य का दौरा करना पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात देवसेना से होती है, जो एक राजकन्या है और एक अच्छी योद्धा भी है। उसी वक्त कुंतला राज्य पे हमला होता है और बाहुबली शौर्य और साहस से कुंतला को इस युद्ध में मदद करता है। इसी दौरान बाहुबली को देवसेना से प्यार हो जाता है। शायद बल्लाल देव भी देवसेना से प्रभावित है, पर देवसेना की शादी बाहुबली से होती है। कुछ राजनीतिक कारणों से या फिर बल्लाल देव और उसके पिता के षड्यंत्र से बाहुबली को अपना सिंहासन और ताज छोड़ना पड़ता है। इसी षड्यंत्र से कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे शिवगामी और कटप्पा को भी बाहुबली की अच्छाई पर शंका होती है और इसकी परिणति एक आंतर युद्ध में होती है, जो बल्लाल देव और बाहुबली के बीच में होता है, जहां महेशमती साम्राज्य के नए राजा बल्लाल देव के खिलाफ लड़ते हुए बाहुबली को कुंतला साम्राज्य सपोर्ट करता है। और इसी युद्ध के अंत में कटप्पा बाहुबली को मारता है, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर होती है और शिवगामी को वो सारी हकीकत बताता है। इसी कारण शिवगामी देवी अपनी जान खतरे में डालकर बाहुबली का अंश यानी महेंद्र बाहुबली को बचा लेती है और यहाँ पे कटप्पा की कहानी खत्म होती है और अंत में महेशमती साम्राज्य के मौजूदा राजा बल्लाल देव के साथ शिवा युद्ध करता है। आटक माटक चौड़ी चटक बोलने वाला ये आदमी क्या फिर से आएगा? बल्लाल देव से शादी कौन करेगा? क्या बाहुबली अभी तक जिंदा है? क्या अंतिम युद्ध में असलम खान कटप्पा को मदद करेगा? इन सवालों के जवाब तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे। ट्रेलर के शुरुआत में ही हम अमरेंद्र बाहुबली की ये प्रतिज्ञा सुनते हैं। आपको पता ही है, शिवगामी देवी ने बाहुबली को महेशमती का राजा घोषित किया था, पर किसी भी राज्य को चलाने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनके अनुसार घोषणा के बाद नए राजा का राज्याभिषेक होना जरूरी होता है। कोरोनेशन ओथ यानी राज तिलक प्रतिज्ञा के बाद ही वो उस साम्राज्य का ऑफिशियल राजा कहलाता है। तो शायद ये जो सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहा है वो अमरेंद्र बाहुबली का राज्याभिषेक हो सकता है। आपको याद होगा बल्लाल देव का सोने का स्टैचू इसी जगह पे खड़ा है, या फिर ऐसे हो सकता है बाहुबली के स्वागत के लिए ये सेलिब्रेशन है। मूवी में प्रभास को तगड़ा वॉइस ओवर दिया है शरद केड़कर ने, जो रामलीला में दीपिका का भाई था। अब बात करते हैं मूवी के सेकंड मोशन पोस्टर की। अमरेंद्र बाहुबली के कुछ एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बौखलाए हुए हाथी पे विजय प्राप्त करना। पोस्टर में पीछे ये जो मंदिर दिख रहा है वो वीएफएक्स टीम ने तमिलनाडु के गंगाईकोंडा टेम्पल से इंस्पायर्ड होकर डेवलप किया है। अब नदी के किनारे बसा हुआ ये जो राज्य हमें दिख रहा है वो कुंतला साम्राज्य है, जिसे हमने बाहुबली 1 में स्टार्टिंग के क्रेडिट्स के दौरान मैप पे देखा था। अब यहाँ एंट्री होती है अनुष्का की, जो मोस्ट प्रोबेबली कुंतला की राजकन्या है। ट्रेलर से यह बात तो पक्की है कि देवसेना तलवारबाजी और तीरंदाजी ऐसे युद्ध शास्त्रों में एक्सपर्ट है। इसी दौरान बाहुबली को देवसेना से प्यार हो जाता है। यहाँ पे हमें एक वॉर सीक्वेंस दिखता है। ये जो बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है वो कुंतला साम्राज्य के आर्किटेक्चरल पैटर्न से मैच करती है। अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा तो इन सैनिकों की शील्ड का शेप महेशमती साम्राज्य के शील्ड से बहुत अलग है। तो हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी दूसरे राज्य ने कुंतला साम्राज्य पे हमला कर दिया है। अब ये बंदा राहुल गांधी तो है नहीं, ये है बाहुबली, तो कुछ न कुछ इस लड़ाई में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जरूर देगा। इस राज चिन्ह से ये पता चलता है कि ये महेशमती साम्राज्य है। मगर यहाँ पे जो जहाज है वो हंस के शेप का है। अगर आपको याद होगा तो कुंतला साम्राज्य के राज चिन्ह में भी हंस था, तो शायद इसी जहाज से बाहुबली और देवसेना महेशमती आ रहे हैं। इस जहाज में एक रोमांटिक सॉन्ग का ड्रीम सीक्वेंस भी होगा। इस सॉन्ग के एग्जीक्यूशन के लिए वही टेक्निक यूज की होगी जो हैप्पी न्यू ईयर के इस सॉन्ग में यूज की है। जैसे हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ईएनटीसी डिपार्टमेंट के लड़कियों की वजह से कंप्यूटर और मैकेनिकल के लड़कों में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो वैसे ही कुछ सिचुएशन बाहुबली और बल्लाल देव के बीच में देवसेना की वजह से हो गई होगी। इस सीन में दरबार भरा हुआ है पर बाहुबली के सर पर मुकुट नहीं है। शायद किसी कारणों से बाहुबली अब महेशमती का राजा नहीं है, तो ऑब्वियसली बल्लाल देव राजा बन गया है और उसने देवसेना को कुछ दंड दिया है। ये पीछे आप जो पंटर लोग देख रहे हैं ये कटप्पा के खासम खास है, जिनको हमने बाहुबली 1 में भी देखा था। यहाँ शिवगामी देवी अंतर युद्ध कहती है। क्या इसका मतलब बल्लाल देव और
बाहुबली में युद्ध होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये युद्ध महेशमती और कुंतला के बीच में ही होगा, क्योंकि देवसेना के वजह से कुंतला साम्राज्य बाहुबली को साथ देगा। अब ये सारे सीन उसी आंतर युद्ध के दौरान के हैं। इसी युद्ध में कटप्पा बाहुबली को मारता है, लेकिन शायद मरने से पहले बाहुबली कटप्पा की सारी गलतफहमियां दूर कर देता है जो बल्लाल देव और उसके पिता ने फैलाई थी। दुखी कटप्पा राजमाता शिवगामी को ये सारी हकीकत बताता है। दोनों के चेहरे पे गिल्ट आपको साफ दिखाई देगी और फिर शिवगामी देवी ये ठान लेती है कि उसे बाहुबली का अंश महेंद्र बाहुबली को बचाना ही होगा, नहीं तो बल्लाल देव उसे भी जान से मार देगा। इसी वक्त राजमहल को आग लगती है, या शायद किसी ने ये आग लगाई है। ये जो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहीं पे कहीं खड़े हो गए। ट्रेलर के शुरुआत में हम जो आग देख रहे हैं वो राजमहल का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इस बंदे को हमने पार्ट 1 में भी देखा था, जिसके लुढ़क जाने से बल्लाल देव की पूरी सिस्टम लुढ़क जाती है। और ये सारी घटना जिस दिन हुई है उसी दिन से देवसेना को बल्लाल देव ने बंदी बना दिया है। मगर शिवगामी खुफिया रास्ते से भाग के बाहुबली के बेटे को सुरक्षित रखती है और इसके आगे की कहानी आपको सबको पता है। और फिर शुरू होगा अंतिम महायुद्ध जो बल्लाल देव और शिवा के बीच में होगा। माना कि शिवा के पास कोई सेना नहीं है, पर आपको याद होगा जिन्होंने बचपन से शिवा को संभाला है वो गांव के लोग खुफिया रास्ते से ऊपर पहुंच गए हैं, जो इस युद्ध में अपने शिवा को साथ देंगे। इस महायुद्ध में शायद शेख असलम खान यानी सुदीप शिवा के फौज को हथियार दे सकता है, जिसने पहले पार्ट में कटप्पा को मदद का वादा किया था। अवंतिका यानी तमन्ना और बाकी कुंतला की सेना भी बाहुबली को साथ देगी, जो पहले से ही इस जगह पे खुफिया कैंप बना के छुपे हुए हैं और 25 साल से देवसेना को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 साल के बाद भी बाहुबली को महेशमती के रहवासी भूले नहीं है। आप यहाँ महेशमती के लोगों की रिएक्शन देख सकते हैं जब वो शिवा को अमरेंद्र बाहुबली के रूप में फिर से देखते हैं। अगर आपका रोल नंबर 1 है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर के वाइवा के बाद जब आप क्लासरूम के बाहर निकलते हो तो आपको लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता है। ट्रेलर में जिसके माथे पे चंद्र जैसे निशान है वो अमरेंद्र बाहुबली है और जिसके माथे पे नाग का निशान है वो उसका बेटा महेंद्र बाहुबली है। यहाँ पे एक तगड़े स्पीच के साथ युद्ध की शुरुआत होगी। ये सारे सीन्स अंतिम युद्ध के हैं। 4 पैर वाले ये सांड गुस्से में है क्योंकि 2 पैर वाला ये सांड उनके साथ बेरहमी से मारपीट करता है और 2 पैर वाला ये सांड गुस्से में है क्योंकि बाहुबली के बेटे ने इसके बेटे की मुंडी संपर्क क्षेत्र के बाहर कर दी है। 25 साल पहले जिलेट के रेजर में एक ही ब्लेड था, लेकिन आज ब्लेड की संख्या बढ़ गई है। ठीक उसी तरह बल्लाल देव ने अपने रथ के आगे वाले हिस्से में ब्लेड की संख्या बढ़ा दी है और अपना रथ अपग्रेड कर दिया है। अब यहाँ पे शिवा जिन जंजीरों से बल्लाल देव को मार रहा है शायद ये वही जंजीर है जिनमें देवसेना को जकड़ के रखा था। बाहुबली 2 के फर्स्ट मोशन पोस्टर में हमने ये जंजीरें पहली बार देखी थी। इस सीन में हम शिवगामी देवी का शिवलिंग देखते हैं जो हमने पार्ट 1 में भी देखा था। ये जो शिवा अपने जख्म पे लगा रहा है वो भस्म है। भस्म के औषधि गुणों के कारण प्राचीन युद्ध में इसे जख्मों पे लगाया जाता था। SS राजमौली सर के आगे N क्यों लगाया है ये अगर किसी को पता चले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, क्योंकि अ, N और द इन तीनों ने 5वीं से 9वीं कक्षा में मेरी लाइफ झंड कर रखी थी। अब आते हैं सबसे गंभीर सवाल पे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सबसे पहले पॉसिबल थ्योरी ये है कि अब बाहुबली महेशमती का राजा नहीं है और बल्लाल देव महेशमती का राजा है, तो बाहुबली बल्लाल देव और बाय डिफॉल्ट महेशमती साम्राज्य के खिलाफ है। तो बल्लाल देव ने ही कटप्पा को बाहुबली को मारने का आदेश दिया होगा। आपको ये पता ही है कि कटप्पा राज परिवार का गुलाम है, तो ऐसे में वो बल्लाल देव का आदेश टाल नहीं सकता। दूसरी थ्योरी ये है, हमने पार्ट 1 में शिवगामी को अपने पापों के प्रायश्चित्त के बारे में बात करते हुए सुना था, तो ऐसा भी हो सकता है कि बल्लाल देव और उसके बाप ने मिलकर ऐसी गलतफहमियां शिवगामी के दिमाग में भर दी है जिससे शिवगामी ने ही बाहुबली को मारने का आदेश कटप्पा को दिया होगा। और ये गलतफहमी इतनी गंभीर है कि कटप्पा भी कन्विंस हो गया है। और एक थ्योरी ऐसे है, आपको पता है कटप्पा महेशमती के राज परिवार के सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। याद करो वो सांड वाला सीन और बल्लाल देव के बेटे को बचाने वाला सीन। तो आंतर युद्ध के दौरान कटप्पा ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि अगर उसने बाहुबली को नहीं मारा तो बाहुबली बल्लाल देव को मार सकता है। इसलिए महेशमती के राजा बल्लाल देव को बचाने के लिए कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ा। अब ऐसी थियरीज पे बात करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटीज कम है, जो हो भी सकती है और नहीं भी। गंभीर रूप से जख्मी बाहुबली ने खुद कटप्पा को ये आदेश दिया होगा कि वो बल्लाल देव के हाथों से नहीं बल्कि कटप्पा जैसे महान योद्धा के हाथ से मरना पसंद करेगा। ऐसे भी हो सकता है कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा, ये बस उसका वहम है। शायद कटप्पा ने बाहुबली पे वार जरूर किया होगा
पर जख्मी बाहुबली को बाद में बल्लाल देव ने अपने हाथों से मारा है। याद करो जब बल्लाल देव देवसेना से कहता है कि वो इन्हीं हाथों से बाहुबली को फिर से मारना चाहता है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि कटप्पा बाहुबली के असली कातिल को छुपा रहा है, क्योंकि बस उसे ही पता है कि बाहुबली की हत्या किसने की है। अगर शिवगामी देवी ने खुद अपने हाथों से बाहुबली को मारा है तो ये पॉसिबिलिटी सच हो सकती है। अगर टिपिकल बॉलीवुड लॉजिक लगाया जाए तो ऐसे भी पॉसिबल है कि अमरेंद्र बाहुबली जिंदा है, वो मरे नहीं है। लेकिन ऐसे हुआ तो गवर्नमेंट वाली आंटी बोलेगी ये बिक गई है बाहुबली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। अगर आपकी कुछ अलग थ्योरी है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर देना। और गवर्नमेंट वाली आंटी की कसम, ये लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।